मैम, जब आप लोगों से जुड़ी जब गाड़ी या संपत्ति की जानकारी मांगते हो तो परिवार आपको अपनी निजी जानकारी देता है खुल के या हिचकिचाता है जी? एक्चुअली मेरा जो एरिया ना पॉश एरिया है, वहाँ पे वो अच्छे से जानकारी मेरे को मतलब कर रहे हैं कोऑपरेट। ओके। क्योंकि सारे मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ओके। और उनको पता है। और क्या कुछ परिवार सर्वे के दौरान कोई जानकारी देने से बचते हैं या जानबूझकर कोई कुछ बातें छुपाते भी हैं जी? मेरे साथ तो अभी तक नहीं ऐसा नहीं हुआ। हुआ। ठीक है सब। तो मैम, घर में प्रवेश करना कितना मुश्किल होता है? जो कि कॉलोनियों में कई बार कोई लोग समझते हैं कि अननोन बंदा अंदर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा एक बार उनको बताना पड़ता है। कई बार वो गेट नहीं खोलते तो फिर उनको अपना आईडी दिखा के, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, आईडी डिक्की में है, और उनको दिखा के फिर वो कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं मेरी कॉलोनी, दोनों जो मेरे को 2 एरिया मिले हैं उनमें सब अच्छे लोग हैं और चल रहा है मेरा ठीक अभी तक तो। कई बार कोई स्थिति ऐसी भी आई कि आपकी पहचान के ऊपर किसी ने सवाल खड़े कर दिए नहीं हो नहीं कि आपको कुछ नहीं 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 नहीं। और गर्मी में मैम आप पूरा दिन जैसे काम करते हो, कोई शारीरिक चुनौती वो आती हो? दिक्कत आ रही है कि पहले Dehydration? हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं, वो स्कूल से रिलीव नहीं किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और आके 2 बजे 2:30 बजे तक घर पहुंचते हैं, तब जाना थोड़ा मुश्किल है। इस टाइम निकलते हैं 6 बजे और 8-9 बजे तक काम करते हैं। औसतन जब आप एक दिन में अलग अलग घरों में जाती हो तो कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिन्होंने खुद ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया हो? यस, आज ही मेरे को मिले हैं 4 घर सेल्फ इनोवेशन की हुई थी। वो कौन सा वर्ग होता है? युवा होता है, मध्य वर्ग है, या आयु वर्ग है, या वरिष्ठ नागरिक है? कौन से वर्ग के लोग? युवा वर्ग के। युवा वर्ग का। हाँ जी। और मोस्टली वो जो जॉब में है, ओके। जो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, उन्होंने कर रखी है। सर, इससे जो मुझे एरिया मिला ना, कैंटोनमेंट बड़ी एरिया मिला है जहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड लोग है। 80% तो दे देते हैं जो सही देते हैं। 20% कुछ है जो मोस्ट ऑफ करते हैं भी, इनको प्राइवेसी साड़ी हमारी बात आती। क्या कुछ परिवार सर्वे के दौरान कोई पूरी जानकारी बताने में हिचकिचाहट करते हैं या आपको अधूरी जानबूझ के अधूरी जानकारी देते हैं? हाँ सर, ऐसा होता है काफ़ी। मोस्ट ऑफ कईयों को ये लगता है भी जो हमारा वोटिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो काफ़ी करते हैं कई लोग इसके। कॉलोनियों में जाना या घरों में जाना कितनी को परेशानी आती है जब आप किसी कॉलोनी में जाते हो या किसी गांव में जहाँ भी आपका एरिया है जाते हो, तो कितनी को परेशानी आती है? सर, ये परेशानी को तो करना ही पड़ता सामना, तो परेशानी काफ़ी आती है। और कई बार ना एक मोहल्ले में हम जाते हैं, जब जाते हैं तो एक घर के पार्ट में कितने फैमिली रहते हैं, उसके में दिक्कत आ रही है। वो किसी के बारे में जानकारी नहीं देते। उनको ये लगता है भी हम किसी की प्राइवेसी देंगे तो हमारे खिलाफ ना कुछ हो जाए। तो जैसे इतनी भीषण गर्मी है और शिक्षक का हर दिन मतलब जनगणना में कितने घंटे आपको बिताने पड़ते हैं, शारीरिक चुनौतियां भी आती हैं या कहीं पे आपको डिहाइड्रेशन या लंबा चलना पड़ता है, कुछ ऐसा भी है? सर, पहले दिनों तो बहुत दिक्कत आई थी। जैसे आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उसमें दिक्कत ऐसे आ रही थी, बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसा हो रहा था। अब क्या करें, हम सुबह जा रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक कर रहे हैं, फिर इवनिंग 5 बजे के बाद, और इवनिंग अभी भी मैं करके आ रहा हूँ। तो इस टाइम में तो औसतन अगर आप 100 लोगों के घर में जाते हो तो आपको कितने घरों में ये देखने को मिलता है कि खुद ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी करवाई हुई है? सर, 50%। और वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? यंगस्टर हैं या सर वो ना जिन्होंने किया वो यंगस्टर है, और ज़्यादा एजुकेटेड पीपल, मोस्ट ऑफ जो सर्विस वाले लोग हैं वो उनको ही है। ड्यूटी पे जब आप जा रहे हो तो लोग अपनी गाड़ी, संपत्ति आए या परिवार की निजी जुड़ी जानकारियां मांगते हो तो लोग आपको खुल के जानकारी देते हैं या नहीं? सर, वो प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं। उनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी गाड़ी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में क्यों बताएं। गवर्नमेंट ने अगर सेंसस के बारे में या पॉपुलेशन के बारे में पूछना है तो उनको सिर्फ ये मैन वुमेन यही पूछना चाहिए कि कितने हैं मेंबर्स हैं घर के, या कुछ भी, या मुखिया का पूछना चाहिए। अदरवाइज ये नहीं पूछना चाहिए कि आपके पास गाड़ी है या साइकिल है या कुछ भी है। क्योंकि इस पर प्रॉब्लम वही है कि वाईफाई का अगर हम पूछते हैं तो वो कहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर हमने लगवाया तो हमने लगवाया, आपने थोड़ी ना लगवाया। ये प्रॉब्लम आती है। क्या कुछ परिवार सर्वे के दौरान पूरी जानकारी देने से बचते हैं या जानबूझकर कुछ बातें छुपाते हैं? ये तो है, वो एक्चुअल मतलब नहीं, प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। वो कुछ लोग तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब मेरे को एरिया जो मिला है वो पॉश एरिया मिला है, वो ऐसा एरिया नहीं है कि नहीं बता रहे। अच्छा भी बता रहे हैं, डील भी अच्छा कर रहे हैं, अंदर बैठा के बात करते हैं। मगर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि फ़ोन नंबर देते हैं, वो फ़ोन नंबर ही गलत दे देते हैं। जैसे मैं कॉल करूँ बाई चांस घर पे जाके तो वो नंबर नोट रीचेबल ही आता है। घर में प्रवेश करना कितना का मुश्किल है, खासकर जो अच्छी कॉलोनियां आप बोल रहे हो, अपार्टमेंट है या किसी गांव में जाकर लोग आपके ऊपर शक भी करते हैं कि कौन बाहरी पर्सन है? वो तो है, जैसे माहौल चल रहा है आजकल लूट पटाई का है, इसलिए वो लोग, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि ये हमारे घर की इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं, पता नहीं क्यों ले रहे हैं। पहले तो आइडेंटिटी कार्ड अपना दिखाना पड़ता है,
पूरा क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि हाँ हमारी ड्यूटी लगी है इसीलिए हम आए हैं, फिर वो कोई भी बात करते हैं, अदरवाइज वो बात ही नहीं करते। और भीषण गर्मी में शिक्षक हर दिन, जैसे आप जनगणना के लिए जा रहे हो, तो इतने घंटे मैदान में रहना, शारीरिक चुनौतियां आती हैं या डिहाइड्रेशन, लंबी दूरी पैदल चलना पड़ता है? तो वो तो प्रॉब्लम है क्योंकि मैं 8 बजे घर से निकलती हूँ, 8 से 12 बजे तक मैं स्कूल जाती हूँ, क्योंकि पहले जो लेटर निकली थी जो कार्यसाधक अफसर ने निकाली थी वो फुल डे फ्री किया था हमें, मगर वो फ्री फुल डे नहीं किया। उसके बाद जो DO मैम ने इंडोर्समेंट नंबर लगाया उसमें 2 घंटे की मतलब रिलैक्सेशन दी है। मैं सुबह 7:45 या 8 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती है, 12 बजे तक मैं स्कूल में होती हूँ, 12 बजे के बाद मैं इधर अपने सर्कल में आती हूँ जो भी काम करना है दोपहर में, नहीं तो मैं इवनिंग में मतलब अपना पर्सनल टाइम निकाल के करती हूँ। मतलब मुश्किल तो है, मतलब एक टाइम पे 2 या 3 ड्यूटीज करनी बहुत मुश्किल है। उस दिन आप जैसे कितने लोगों के घर में जैसे आप डेली जाते हो, उनमें से कितने लोग हैं जो पहले से ऑनलाइन रजिस्टर करके अपने आप को रखा हुआ है, और वो किस तरह का वर्ग है? अगर किसी ने करा हुआ है, नौजवान है, पढ़े सर मैंने वैसे 10 या 12 घर एक दिन में निकालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि खुद मैं फीमेल हूँ, घर पे भी मैंने काम करना होता है, ड्यूटी भी करनी है, सारा कुछ देख के अपनी सेहत को भी देख के थोड़ा मेरे को सोचना पड़ता है। 10 घर निकालती हूँ जिसमें से 1 या 2 घर होते हैं जिन्होंने सेल्फ किया हुआ है, अदरवाइज तो करना ही पड़ता है सारा। मैम, जब आप लोगों के घर सेंसस करने के लिए जाते हो तो लोग आपको गाड़ी, संपत्ति, आय या परिवार के संबंधी निजी जानकारी मांगते हैं, तो क्या लोग आपको खुल के जानकारी देते हैं या हिचकिचाते हैं? जी सर, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 30% जो पर्सन है वो जानकारी देने में हिचकिचाहट करते हैं। हाँ जी। क्या कुछ परिवार सर्वे के दौरान पूरी जानकारी देने से बचते हैं या जानबूझकर भी कुछ बातें ऐसी छुपाते हैं? हाँ, कोई परिवार बचता भी है। जैसे पुलिस लाइन में थे, क्वार्टर होने की वजह से उनको लगता था शायद हमसे क्वार्टर ना ले लें या कुछ, इसलिए वो डरते थे। आप जब किसी घर में प्रवेश करते हो कितना मुश्किल होता है, खासकर जहाँ पे कोई कॉलोनी हो या कोई अपार्टमेंट हो, तो वहाँ पे आपको लोग आपके ऊपर कोई शक वगैरह करते हैं कि कौन आया, कैसे कुछ? ज़्यादा नहीं, 1-2 जने लोगों ने ऐसे किया था, लेकिन फिर जब बताया, आई कार्ड दिखाया तो नॉर्मल हो गया था। क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई कि आपकी पहचान पर सवाल उठाए और आपको सहयोग ना दिया हो? या जी, ऐसा हुआ, 2-3 घर में जाकर ऐसा हुआ, तो वो बोल रहे थे कल दिखाएंगे, आज नहीं, आज मत आओ, कल देखेंगे। तो फिर हमने रिक्वेस्ट की भी, हम सरकारी हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे ही हैं, तो हमसे प्लीज़ कोऑपरेट करो। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें शिक्षक हर दिन जनगणना का काम करने के लिए जा रहा है, कितने घंटे आपको उसमें रहना पड़ता है फील्ड में? कोई फिजिकली आपको प्रॉब्लम, मतलब हाइड्रेशन की या कमी आती है? जी, हुई थी ये, क्योंकि 2-3 घंटे फील्ड में रहने में, गर्मी इतनी होने के कारण 2-3 घंटे में बस हो जाती है आपकी, तो लेकिन इन सभी प्रॉब्लम के बावजूद ही हमने टास्क पूरा किया। अगर आप मैम घरों में जाते हैं, उस पर आप लोगों के घर में जाते हो, तो कितने लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिन्होंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो की हो, और वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, यंगस्टर हैं या कौन लोग? फिलहाल ऐसे नहीं मैं बोल सकती, मुझे कोई भी नहीं मिला जिसने सेल्फ किया हो। तो मुझे तो खुद ही करना पड़ा। जब आप सेंसस की ड्यूटी के लिए जाते हो तो लोग अपनी गाड़ी, संपत्ति, आय या परिवार के बारे में जानकारी जो है मांगते हैं, तो लोग आपको खुलकर जानकारी देते हैं या हिचकिचाते हैं? जी नहीं सर, प्रॉपर जानकारी देते हैं, लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं कि अच्छे से क्या जनगणना हो पाए। तो क्या कुछ परिवार सर्वे के दौरान पूरी जानकारी देने से बचते हैं या जानबूझकर भी कुछ बातें छुपा लेते हैं? सर, उनको क्या है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जब उन्हें समझाया जाता है कि उनके लिए अच्छे के लिए किया जा रहा है तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर उनको क्या है मिसगाइड कई बार किया जाता है, तो इसलिए नहीं वो करते। प्रॉपर अगर जानकारी देंगे तो वो अच्छे से डील करते हैं हमारे साथ। घरों में प्रवेश करना कितना का मुश्किल होता है, खासकर जो गेटेड कॉलोनियाँ, अपार्टमेंट है, या उन गाँव में जहाँ पे जो लोग बाहरी लोग होने पर थोड़ा सा शक भी करते हैं आप पर? जी सर, क्योंकि आजकल इतने क्राइम बढ़ रहे हैं तो इस वजह से ऑब्वियस ये है कि लोग शक करते हैं, लेकिन प्रॉपर हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा इन्हें न्यूज़ चैनल या पेपर के थ्रू उन्हें ज़्यादा गाइड किया जाए कि उन्हें पता चले कि सेंसस चल रहा है। क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई अभी तक आपको कि लोग आपकी पहचान के ऊपर सवाल उठाएं और सहयोग करने से मना करें? हाँ, एक बार ही आया था तो उन्हें बता दिया गया था, अपने सीनियर से बात करवाई थी तो हो गया था। तो इस भीषण गर्मी में शिक्षक हर दिन जैसे आप जाते हो तो कितने घंटे आपको बिताने पड़ते हैं? शारीरिक कोई चुनौती आती है, कई बार हाइड्रेशन या लंबी दूरी पैदल चलना पड़े या दोपहर की तेज गर्मी में सफ़र करना पड़े? जी बिल्कुल सर, ये तो बहुत है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है, और 2 से 4 घंटे हमें लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं सर।
औसतन अगर आप एक दिन में मतलब लगभग 100 घरों में जाते हो तो कितने लोग ने आपसे पहले जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा होता है, और कौन सा वर्ग ऐसा है जो मतलब सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके सबसे पहले उसने ज़्यादा सहज किया हो? सर मैं अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो आज तक किसी ने नहीं किया हुआ। अभी तक किसी ने? जी नहीं सर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर